अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलें जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बता रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आपने एडिटिव इन्वर्स लिखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। सिंपल अल्फाज में आपको बताएंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। इसमें किसी भी वैल्यू के साइन बदलने को आप एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसके लिए अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो इसी ही पेज के ऊपर आपको दी हुई एडिटिव इन्वर्स कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको आप माइनस जी कर दोगे। जब आप उसका आंसर निकालोगे तो वो z ही आएगा। ठीक है, तो z जो है असल में माइनस जी उसका एडिटिव इन्वर्स है। जब z या आप ऐसे ले लें 4 आपके पास एक वैल्यू है, आप इसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेंगे -4। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल अल्फाज में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में या किसी भी वैल्यू को के जब हम साइन बदलेंगे तो उसको हम कहेंगे कि उसका एडिटिव इन्वर्स है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा। सबसे पहले मैं करूँगी लेट करके मैं इसको z के इक्वल ले लूँगी 3 + 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगी एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। अब मुझे इस z का एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, जस्ट साइन चेंज करूँगी। यहाँ पॉजिटिव का 3 है, यहाँ मेरे पास नेगेटिव का 3 आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव का 2 आयोटा तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर है। आपके पास इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं, सबको आपने ऐसे करना है। जब साइन जो आपको दिया है उसको साइन को चेंज करना है, वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मेरे पास सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लेट कर लेना है, लेट z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब मैं यहाँ लिखूँगी एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। ठीक है, z का एडिटिव इन्वर्स देना है। अब आप खुद देखें यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव का 4 दिया हुआ है तो मैं यहाँ क्या लिख करूँगी, इसको नेगेटिव का 4 बना दूँगी। या नेगेटिव का 3 आयोटा दिया हुआ है तो इसको प्लस का 3 आयोटा बना दूँगी। यही मेरा आंसर है इसका। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना, सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, उस वैल्यू के साइन चेंज करने को ही एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। अब आपके पास देखिए थर्ड पार्ट आ गया। सबसे पहले हमने लेट करना होता है, लेट करेंगे जी के इक्वल लेंगे इसको। ठीक है, 5 - 7 आयोटा। अब हम यहाँ लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। अब z का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव का 5 है, नेगेटिव का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव का 7 आयोटा है तो ये पॉजिटिव का 7 आयोटा हो जाएगा। यही आपका आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, -2/3 + 5/4 आयोटा। अच्छा, क्वेश्चंस को देख के घबराया मत करें कि भाई ये अब क्या हो गया, तो सिर्फ इसको भी सेम वैसे जी के इक्वल ले लें। पहले लेट करें, जी के इक्वल ले लें, यहाँ हम लिखेंगे -2/3 + 5/4 आयोटा। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी। जी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ -2/3 है तो ये पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा। यहाँ आपके पास पॉजिटिव का है तो आप माइनस कर लें प्लस की जगह पे। यही आपका आंसर है। सिर्फ आपने इन क्वेश्चन में यही किया है कि जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव में कर दिया, जो नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव में कर दिया। ये आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपने इसमें इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने थे, उसमें एडिटिव इन्वर्स थे, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेम इसी तरह उसी पेज पे जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है नीचे आपको इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होता है। फॉर एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट
एक कॉम्प्लेक्स नंबर w सच दैट, जैसे अगर आपके पास एक z नंबर है दूसरा w है, जब z को w से मल्टीप्लाई करें या w को z से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 1 होगा। w इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, जो w होता है वो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इफ़ इट इज़ डोनेटेड बाय z इन्वर्स, इसको हम z इन्वर्स से भी शो करते हैं। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि हमने इसके क्वेश्चन में क्या करना है। इसके आपके तकरीबन 4 पार्ट दिए हुए इसके, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी सेम वही होता है कि आपने उल्ट करना होता है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब यही है कि आपने उल्ट करना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो एडिटिव हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव हो। हम लेकिन इसका प्रोसेस चेंज होता है, थोड़ा मेथड चेंज होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको बताया है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो इसके में भी आपने इसके उल्ट करने होते हैं। इन्वर्स का मतलब उल्ट होता है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसको हम जी के को ले लेते हैं। जी इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। अब हमने जब इसका इन्वर्स लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे जी इन्वर्स, ठीक है। जी इन्वर्स इस साइन से शो होगा, इसको कर लेंगे 1/4 + 5 अयोटा। ये आपके पास इसका इन्वर्स निकल आया। जब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ये ऊपर डिनोमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर अयोटा आएगा तो अयोटा डिनोमिनेटर में आने के लिए इसको फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे, कल आपको एक क्वेश्चन बताए थे। उसके लिए आपको जो नीचे वाली वैल्यू दी होती है, जैसे 4 + 5 अयोटा दिया हुआ है, तो उसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। तो ये इसका रेशनलाइज का तरीका होता है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ 4 + 5 अयोटा दिया हुआ है तो यहाँ मैं 4 - 5 अयोटा लिखूँगी। सेम इस तरह नीचे भी 4 - 5 अयोटा, प्लस को मैं माइनस में चेंज करके लिख दूँगी दोनों साइड पे। अब मैं इसको सोल्व करूँगी। अब मेरे पास ये साथ साथ जी इन्वर्स चल रहा है। अब इसको जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम वही आएगा, 4 × 1 = 4, 5 × 1 = 5 अयोटा, ठीक है। लेकिन नीचे, अब नीचे देखिए ये एक प्लस में है एक माइनस में। जैसे आपके पास a + b होता है और a - b होता है, तो आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो a की 2 + - b की 2। इसी तरह मेरे पास 4 है 2 टाइम, तो मैं यहाँ लिखूँगी 4 की 2 + - 5 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 4 - 5 अयोटा लिखा रहेगा। आपने सबसे पहले यहाँ अयोटा किस, यहाँ 4 4 था मेरे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 था मेरे पास 25 हो जाएगा। लेकिन अयोटा स्क्वायर है मेरे पास, तो उसके लिए मेरे पास -1 होएगा। अगर आप यहाँ अलहदा से लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं, बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ -1 अयोटा की वैल्यू है। अब 4 - 5 अयोटा ओवर 16 - 25 × 25। माइनस है बाहर, अंदर माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब भी मेरे पास ये आपस में सोल्व नहीं होते क्योंकि अयोटा की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे सोल्व करूँगी। 4 - 5 अयोटा 16 + 25। जब हम कैलकुलेटर में 16 + 25 कर लेते हैं तो आपके पास 41 आ जाता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 41। अब मेरे पास इस तरह से आ गया। अब मैं सेपरेट लिख लूँगी यहाँ पे। अब मेरे पास इस तरह जब आएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, 4/41 या -5 अयोटा ओवर 41। तो ये मेरे पास इसका जी का इन्वर्स निकल आया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मेरा इसके पास आंसर है क्योंकि ये आगे इस आपस में कटिंग नहीं होती और ये डिवाइड नहीं होती। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, 6 - 2 अयोटा, यहाँ 36, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अयोटा फॉर्म में। तो पहले तो मैं इसको सोल्व करूँगी। 6 - 2 अयोटा, 36 और 4 को जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 40। अब हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 6/40 - 2 अयोटा ओवर 40। अब यहाँ पे अगर ये डिवाइड होता है तो आप इसको कट करके डिवाइड कर सकते हैं किसी भी टेबल पे। 2 के टेबल पर 2 × 3 = 6 कर लें, 2 × 2 = 4 और 0, ठीक है। ये भी कट होता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 0। अब मेरे पास फर्स्ट आएगा 3/20 - 1/20 मतलब अयोटा 7। ये मेरे पास इसका आंसर है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए जी, अब हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट। इसमें देखें 7 - 3 अयोटा दिया हुआ है। लेट करते हैं सबसे पहले।
जी के इक्वल लेते हैं 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इनकी फॉर्म में लिखना है जी इनवर्स या 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर जो आपका आयोटा की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। रेशनलाइज का तरीका क्या होता है, 1/7 माइनस 3 आयोटा है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, 7 1 7 3 आयोटा 1 3 आयोटा, जब 1 के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ए की 2 माइनस बी की 2 फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपने ये 7 प्लस 3 आयोटा लिख लेना है, 7 7 49 माइनस यहाँ 3 9 हो जाएगा और साथ ये आयोटा का स्क्वायर होएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल करना है, यहाँ 49 माइनस, अब आपके पास साथ यहाँ पे 9 दिया हुआ है, आयोटा -1, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास ये आ गया लास्ट पार्ट, ठीक है। 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम वही मेथड, क्वेश्चन में ना देखें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट अंडर रूट कुछ दिया हुआ है तो भाई चेंज होगा मेथड, वही मेथड है। पहले इसको जी क्यू को ले लें, 5 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद आप इसका इन्वर्स ले लें, इन्वर्स में इसको 1 ओवर लिखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इस तरह से लिख लेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें आपको पता लग गया कि आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में है, तो आपने इसको रेशनलाइज करना है, 5 माइनस 4 आयोटा, इस तरह मल्टीप्लाई लगा के इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, लेकिन उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे दोनों में, नीचे वाली वैल्यू को 2 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, ठीक है, प्लस 4 आयोटा 1 4 आयोटा हो जाएगा। नीचे देखिए 5 2 टाइम आया हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये 5 स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, यहाँ 4 आयोटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे देखें, अब ये 5 स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिंपल 5 बच जाएगा। यहाँ पे देखें 4 4 16 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, ये 5 लिखा रहेगा, प्लस 4 आयोटा लिखा रहेगा, यहाँ पे 5 माइनस 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 प्लस 16 1 16 हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास 5 है, प्लस 4 आयोटा है, 16 और एक्स करें तो आपके पास 21 आ जाएगा। अब आप इन सेपरेट करके लिख लेंगे, ठीक है, 5 ओवर 21 या प्लस 4 आयोटा ओवर 20। अब इसमें कोई ऐसे डिवाइड नहीं होता, कटिंग नहीं होती, तो यहीं पे आंसर खत्म ये है। आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।